टीम्स। आई मीन साउथ अफ्रीका को उन्होंने बांग्लादेश में रहा, ऑल्दो कंडीशन सूट्स करती थी, मगर आई थिंक विद दिस दोज यंग पीपल, बांग्लादेश के पास एक अच्छी चीज़ आई है कि दे आर गेटिंग अ गुड फास्ट बॉलर्स नाउ। आप देखें फास्ट बॉलर की बैटरीज जो हैं, दे गॉट वेरी गुड 4-5 फास्ट बॉलर्स। सो आई थिंक दे आर गोइंग ऑन अ गुड डायरेक्शन। मे बी इट टेक्स टाइम, बट होपफुली इंशाल्लाह इफ दे कीप लर्निंग अबाउट दिस गेम एंड कीप बिलीविंग इन देमसेल्फ, होपफुली दे कैन मेक अ डिफरेंस एंड दे कैन स्टार्ट विनिंग गेम आउटसाइड। पोजीशन को स्पिन अटैक से बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट कर देता है और कंडीशंस भी वहाँ पे उनको फेवर करती हैं। बट अब जब पाकिस्तान में आए हैं तो हमने देखा है कि स्क्वाड में उन्होंने क्वाइट अ हैंडफुल ऑफ फास्ट बॉलर्स आर देयर एज वेल। पिच ग्रीन टॉप होगी, बाउंसी पिच होगी, तो हमारे 4 फास्ट बॉलर हैं, इनके पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। आपको जो इस सवाल का जवाब ओनली कैन कंडीशन भी, हम उधर नहीं है तो इसका जवाब देना अच्छा सवाल है। आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान के पास है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे आते हैं। बट आई पर्सनली थिंक लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्पिन बॉलिंग कोच और कंसल्टेंट, आई थिंक पीसीबी विल डेफिनेटली हैव थिंक अबाउट दैट। उनका अच्छा नया सेटअप बन रहा है, तो होपफुली लाइक वी हैव सकलैन मुश्ताक, अब्दुर्रहमान अब ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, एंड यू गाइज नो दैट ग्रास रूट पे मैं भी काम करता हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैं भी काम करता हूँ। नीचे जाके इस वक्त पाकिस्तान में नीचे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एक कंसल्टेंट आपको, यहाँ एक बॉलिंग कोच चाहिए। जैसे सकलैन की बात की मैंने, अब्दुर्रहमान की बात की, सईद अजमल की बात की, ये लोग नए रिसेंटली हैं, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हमने देखा है कि बांग्लादेश की टीम शेड्यूल से पहले पाकिस्तान पहुंची है और यहाँ पर पीसीबी ने बड़े अच्छे इंतजाम भी किए, तो दोनों बोर्ड्स का एक दूसरे के साथ क्रिकेट को सपोर्ट करने का जो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का तरीक़ेकार है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बांग्लादेश की टीम जिस सूरत हाल में यहाँ पहुंची है और यहाँ पर जिस तरह के इंतजाम हैं, उस पर आपका क्या राय है? पीसीबी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा जाता है, याद रखिए, पीसीबी इज डूइंग वन ग्रेट थिंग्स ऑलवेज। पहले पीसीबी कॉल्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, look, the things are not good in your country, bring your team earlier, we will look after you, and that's called a brotherhood, great relationship। और आपने देखा जितना प्रोएक्टिवली पीसीबी ने डिसीजन लिया, वी शुड गिव देम अ क्रेडिट। एंड आई थिंक जो मैं अपने कैंप में सोच रहा हूँ, जितने भी बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे रियली अप्रिशिएट दैट कि सिचुएशन में वहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, दे एक्चुअली कॉल्ड, दे वाज फर्स्ट पीपल, ये पहले लोग थे जिन्होंने कॉल करके कहा कि थैंक यू वेरी मच, ब्रिंग योर टीम अर्लियर, वी कैन मैनेज दैम। आप देखा सिक्योरिटी का मसला था, पिचेस का मसला होता है, बट पीसीबी को इसका क्रेडिट देना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद बांग्लादेश एंड पीसीबी। इफ़ दे कीप लुकिंग आफ्टर लाइक दैट, आई थिंक क्रिकेट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होएगी, और हमारे जो आपस में जो ग्रास रूट के प्रोग्राम्स हैं, वो भी आई थिंक बांग्लादेश ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट कि like exchanging program, talent exchanging programs. So I think that relationship is going to go a long way. So I think we should give a great acknowledgement for PCB to making that decision for Bangladesh Cricket Board. पाकिस्तान जो टीम है वो एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रही है, जबकि बांग्लादेश के पास मुतअद्दिद ऑप्शंस हैं। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश को इसका एडवांटेज होगा क्योंकि हमारे पास एक ही रेगुलर स्पिनर है, और दूसरा कि बांग्लादेशी प्लेयर्स जिस सिचुएशन से होके आ रहे हैं यहाँ पर, उनका मोराल कैसा है और टीम का डगआउट का इस वक्त इन्वायरमेंट कैसा है, क्या उसकी चीज़ का इनके ऊपर इफेक्ट तो नहीं हुआ? आई थिंक नहीं, आई थिंक सारे लड़के बड़े मच्योर हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड टू लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच इन इस्लामाबाद रावलपिंडी। यहाँ पे जो सिचुएशन होती है, हमारी सिचुएशन को ये लड़कों ने थोड़ा सा दूर किया है। मैं क्रेडिट देता हूँ मैनेजमेंट को, जो हमारी मैनेजमेंट है, दे आर वेरी गुड विद द प्लेयर्स, और प्लेयर्स के जैसे शकीब है, ही इज़ प्लेइंग इज गुड पॉजिटिव रोल विद द गाइज, यंग पीपल जो पहली दफ़ा आए हैं। आपका जो छोटा मुशी है विकेट कीपर बैट्समैन, आपका शांतो है, दे एज ए ऑल सीनियर प्लेयर्स, दे आर तस्कीन है, ये दे आर प्लेइंग वेरी गुड पॉजिटिव रोल। और यहाँ पे जब आप सीरीज खेलने आते हो तो फोकस आपका क्रिकेट के ऊपर होता है। सो आई थिंक दे आर फोकसिंग ऑन क्रिकेट नाउ, और उसके ऊपर आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। और जैसे आपने स्पिनर्स की बात की, तो स्पिनर्स खेलें या ना खेलें वो तो कंडीशन बताएगी कि क्या सिचुएशन होगी वहाँ। पहली बात तो है कि यू हैव टू सी द कंडीशन फर्स्ट एंड देन मेक योर माइंड। आई थिंक अभी कंडीशन जाके पता चलेगी, सिलेक्शन से काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, बट आई थिंक पिंडी स्टेडियम में पहुंचेंगे, पिच को देखेंगे, एंड देन यू कैन एबल टू टेल द कॉम्बिनेशन। स्पिनर तो हमेशा आप टेस्ट मैच में आपको ज़रूरत होती है स्पिनर, 2-3 विकेटें भी ले लें, मैच में 5-6 विकेटें भी ले लें दोनों इनिंगों में, तो उसका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए स्पिनर्स को हमेशा, मैं तो हमेशा एज ए स्पिनर भी कोशिश करता हूँ, और हमेशा जहाँ पे मुझे डिसीजन करना होता है तो स्पिनर्स को, एक आध स्पिनर को, मैच विनर जो स्पिनर होता है उसको ज़रूर बैक करना चाहिए। टीम का कॉम्बिनेशन देखा जाए, या जैसा कि खबरें भी आ रही हैं कि वो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और एक ही स्पिनर रखा उन्होंने जो फुल टाइम है,
इस तरह का जेन में आप लोगों के भी है कि आप किन फास्ट बॉलर्स के ऊपर, या इतनी हैं आपके पास भी फास्ट बॉलर्स कि वो नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मीर हमजा या जो कोई और खिलाते हैं तो उनके मुकाबले के आ सकेंगे सामने? इमरान साहब, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पता है कि आपको बिलीव करना पड़ता है कि जब आप कंपटीशन में आते हो ना तो फिर आपको अपना बिलीव रखना पड़ता है कि यू आर गोइंग टू विन मैचेस। ये बिलीव बहुत ज़रूरी है। और फिर जो आपने बात की है कि कम्बिनेशन की बात है, जो वो फिर मैं वही रिपीट करूँगा कि कंडीशन को देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन से फास्ट बॉल खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने।